बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। रहनुमा जमात इस्लामी साबिक MNA हाफिज सलमान बट इंतकाल कर गए हैं। हाफिज सलमान बट हमी लतीफ़ हॉस्पिटल के ICU में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा मंसूरा में अदा की जाएगी। रहनुमा जमात इस्लामी साबिक MNA हाफिज सलमान बट इंतकाल कर गए। हाफिज सलमान बट हमीद लतीफ़ अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा मंसूरा में अदा की जाएगी। और नमाज जनाजा के हवाले से कैसे इंतजाम किए गए हैं जानते हैं शाहज़ेब भट्टी से। शाहज़ेब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाफिज सलमान बट जो है वो 2 रोज से हमीद लतीफ़ अस्पताल में ज़ेर इलाज के ICU के अंदर और दिल का दौरा पड़ने से जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। इस वक्त जो है उनकी रिहाइश का जो है वहाँ पे उनके अजीज़ो अकारिब और उनके करीबी दोस्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि उनकी मैयत को अस्पताल से उनके घर भी मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर यहाँ पे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आए और उन्होंने यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू भी की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि हाफिज सलमान बट जो है वो जमात इस्लामी का एक कीमती असासा थे, जिन्होंने जैसे पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया और जदोजहद को जारी रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 20 रोज पहले जो है उनकी आखिरी मुलाकात हाफिज सलमान बट के साथ हुई थी और बीमारी की हालत में थी। वो यही पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने की बातें कर रहे थे। इस वक्त जो है उनके घर पे जो है काफी ज्यादा उनके अजीजो अकारिब और उनके करीबी दोस्त जो है वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि इनकी नमाज जनाजा कल जुमे के बाद मंसूरा में अदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे आप। खबर देंगे आपको शादरा से, जहां पर आवारा कुत्तों ने 4 साल बच्चे को बुरी तरह से काट लिया। बच्चा शदीद जख्मी हालत में शादरा टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत बिगड़ने पर मेयो हॉस्पिटल भेज दिया गया। आवारा कुत्ते ने काट लिया, गली में वो खेरे थे, उसे कुत्ते ने काट लिया, तो हमें रेस्क्यू के जरिए हमें हॉस्पिटल लाया गया है। जी ये 2 से 3 बजे के दरमियान वाक़या पेश आया और मैं उस वक्त ड्यूटी पे था और बच्चे घर पे थे। दरवाजे से बाहर निकला बच्चा, तो जो आवारा कुत्ता, हल्का कुत्ता वो आए हैं, तो उसने बच्चे को काट लिया। मेरे बच्चे के सर पे उसने वार किया है और वहाँ से यहाँ की खोपड़ी से उसने मांस उतार दिया है। तो इसी तरह मुख्तलिफ बच्चे, एक बच्चे के गाल से मांस उतार दिया है, मेरा वो अजीज़ ही था, उसी वो भी उसके साथ। कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस के बाद लगातार शहर भर में जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से मजीद 5 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 339 नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना वायरस की सेकंड वेव है और इसकी सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से मजीद 5 अमवात हुई हैं और कोरोना वायरस के 339 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। साबिक MNA हाफिज सलमान बट इंतकाल कर गए। हाफिज सलमान बट दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हाफिज सलमान बट हमीद लतीफ़ अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज थे। मरहूम हाफिज सलमान बट की मैयत को घर मुंतकिल कर दिया गया है। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा मंसूरा में अदा की जाएगी। सिराजुल हक की मरहूम हाफिज सलमान बट की रिहाइश गाह पर आमद हुई है। शाहज़ेब भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, मैयत को घर मुंतकिल कर दिया गया है, यकीनी तौर पर बहुत ही दिल गिरफ्ता मनाजिर आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकबाल टाउन हाफिज सलमान बट की रिहाइश गाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मरहूम के अजीज़ो अकारिब और उनके करीबी दोस्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी यहाँ पर आए और उन्होंने इनकी फैमिली के साथ ताज़ियत भी की, जिनका इस मौके पर ये कहना था कि हाफिज सलमान बट जो है वो जमात इस्लामी के कीमती असासा थे और इस पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने के लिए एक जदोजहद जो है वो करते रहे थे, जो कि पिछले 20 रोज़ से बीमार थे और कुछ दिन पहले ही इनको हमीद लतीफ़ अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जो कि आज दिल का दौरा पड़ने के बायस जो है वो इंतकाल कर गए हैं। जबकि ये भी बताता चलूँ कि हाफिज सलमान बट जो है वो साबिक MNA और MPA जमात इस्लामी भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस वक्त जो है आप मेरे अकब में, अगर आपको मेरे कैमरा मैन दिखा सकेंगे, आप उनके घर के बाहर के मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके अजीज़ो अकारिब और उनके जो करीबी लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि उनके बेटे हाफिज एहसान बट से जो है वो ताज़ियत भी कर रहे हैं और मैयत को भी घर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका।
महकमा दाखिला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 को नई एम्बुलेंस गाड़ियां देने का हुक्म दे दिया है। नई एम्बुलेंस गाड़ियों के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से नई एम्बुलेंस गाड़ियां देने का मुतालबा मंजूर हो गया। महकमे खजाना पंजाब ने नई एम्बुलेंसेज गाड़ियों के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस गाड़ियों की सप्लाई अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते 9 एम्बुलेंस गाड़ियां रेस्क्यू 1122 को मिलेंगी, जबकि बाकी 250 एम्बुलेंस गाड़ियां अगले 2 माह में डिलीवर होंगी। नई एम्बुलेंस गाड़ियां मिलने पर रेस्क्यू 1122 का फ्लैट मुकम्मल हो जाएगा। महकमे दाखिला का कहना था कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस गाड़ियां होंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 50 स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फुल कमीशन इजलास में 12 इम्तिहानात के नताइज को मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन सज्जाद सलीम होतियाना की ज़ेर सदारत इजलास में कई घंटों बहस के बाद बड़ा फैसला कर लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी के मज़ामीन के लिए लेक्चरार के नताइज मनसूख किए, जबकि ग्रेड 16 की असिस्टेंट पुलिस, ग्रेड 14 के जेलदार, ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन, ग्रेड 16 के डेप्यूटी अकाउंटेंट के नताइज भी मनसूख किए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया मज़कूरा इम्तहानात का जायजा लेने के बाद दोबारा इम्तिहानात का फैसला लेगी। पीपीएससी पर्चा लीक स्कैंडल में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पीएमएस के पर्चों का कारोबार करने वाला एक नया गैंग भी सामने आ गया है। एंटी करप्शन ने पीएमएस के पर्चों का कारोबार करने वाले गैंग को ऑपरेट करने वाले तसव्वुर गुराइया से मुतल्लिक शवाहिद हासिल कर लिए हैं। पीपीएससी स्कैंडल की तहकीकात के दौरान पीएमएस के पर्चों का कारोबार करने वाले एक नए गैंग से मुतल्लिक शवाहिद एंटी करप्शन के हाथ लग गए हैं। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक दूसरे गैंग को तसव्वुर गुराइया नामी एक शख्स ऑपरेट करता है, जो कि महकमा एक्साइज का साबिक मुलाजिम है। एबिया ने इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर इलाही डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। बैंक अकाउंट से 11 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 फिजा बतूल की हिदायत पर की गई कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली ताज, इंस्पेक्टर सैयद हुसैन शाह पर मुश्तमिल रिकवरी टीम ने इलाही डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स यूबीएल और हबीब मेट्रोपॉलिटन ब्रांच में मुंजमद किए हैं। रेलवे आईटी सर्वर में ब्रेकडाउन तीसरे रोज भी खत्म न हो सका। रेलवे हुकाम की जानिब से मतबादल जराए से रिजर्वेशन सिस्टम को बैकअप फराहम करने के बावजूद करंट टिकटों की फराहमी मुअत्तल है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट से तहकीकात कराने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब को वॉश प्रोग्राम के तहत बड़ा पैकेज देने का फैसला किया गया है। 8 अरब की लागत से शहर समेत पंजाब भर में निकासियाब और सीवरेज की बेहतरी के लिए काम शुरू किया जाएगा। पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए पंजाब को वॉश प्रोग्राम के तहत बड़े पैकेज देने का फैसला कर लिया गया है। 8 अरब की लागत से लाहौर समेत पंजाब भर में निकासी आब और सीवरेज की बेहतरी के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला हुआ है। मंसूबे के तहत 1 अरब के फंड्स लाहौर डिवीजन पर खर्च किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 84% आबादी सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। बकिया 14% को भी वॉश प्रोग्राम के तहत सीवरेज की सहूलियात 2022 तक फराहम की जाएंगी। मंसूबे का मकसद पीने के साफ पानी की फराहमी और नाके सीवरेज का पानी गंदा होने से रोकना है। लाहौर में यूसी 229, 230, 249, 243, 231 और पीबी 168 के मुलाहिका इलाकों में 20 करोड़ की लागत से साफ पानी और सीवरेज सिस्टम की बेहतरी की जाएगी। ननकाना सिख कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए 30 करोड़ दिए जाएंगे। वॉश मंसूबे के तहत 2022 तक मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। 2 सालों में पंजाब में सीवरेज की बेहतरी के लिए 6 अरब 77 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वॉश प्रोग्राम के तहत साफ पानी की फराहमी के लिए 1 अरब 7 करोड़ 40 लाख फराहम किए जाएंगे। एलडीए का शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग रुकावटें डालकर माल कमाओ पॉलिसी पर गामजन है। शहर की 165 रिहायशी स्कीमों को मंजूरी न मिली। नया पाकिस्तान के नए एसओपीज में 60 रोज में सोसाइटी पास करवाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। नए पाकिस्तान में 60 रोज में सोसाइटी पास करवाने का नारा हवा हो गया है। स्कीम मंजूरी नजर सानी शुदा प्लान स्कीम प्लान में तरमीम करवाना इम्तिहान बन गया है। जराये के मुताबिक मेट्रो प्लानिंग के अफसरान पटवारी बाबू लंबी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं। एलडीए हुकाम की अपनी ही तैयार करदा खुफिया लिस्ट में भांडा फूट गया है। सिटी 42 ने 165 स्कीमों की लिस्ट हासिल कर ली है। निजराना मिलने पर फाइलों को पहिए असूलों पर चलने वालों को जवाब मामूल बन गया। शुबा CMP विंग में बड़ी तादाद में स्कीमों की मंजूरी अल्तवा का शिकार है। स्कीमों की मंजूरी अल्तवा का
शिकार होना कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। स्कीमों की मंजूरी के बगैर इस सोसाइटियों का गैर कानूनी फैलाव जारी है। नई पॉलिसी पर ब्राउन एरिया में 60 रोज पर मंजूरी का कानून वाजे है। CMP विंग के मुताबिक इल्तवा की एक वजह कागजी कार्रवाई बर वक्त मुकम्मल न करना भी है। स्कीमों में सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम की तोसी, मॉडल हाउसिंग एंड इनक्लेव, न्यू लाहौर सिटी, सेंट्रल बुलेवर्ड हाउसिंग स्कीम, पार्क एवेन्यू हाउसिंग शामिल है। ट्यूलिप गार्डन, पार्कलैंड, कासिम गार्डन, पाम एवेन्यू, इल्ली टाउन, ग्रीन एवेन्यू, गुल्फ रेजिडेंशिया, आइकॉन वैली फेज 2, गुलशन हबीब, न्यू लाहौर सिटी फेज 2, अल मुस्तफा गार्डन्स, AWT फेज 2 का नजर सानी फेज, शाहदीन टाउन समेत दीगर स्कीमें शामिल हैं। सरकारी कॉलेजेस को लाइब्रेरीज की मद में महदूद फंड्स का इजरा, किताबें, तहकीकी इजरायत, अखबारात की खरीदारी के लिए सालाना सिर्फ 35,000 रुपये तक देने का इंकशाफ हुआ है। जारी शुदा फंड से भी 22% टैक्स कटौती की जाएगी। ज़राइन ने बताया है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे के सरकारी कॉलेजेस के तलबा के लिए अखबारात, तहकीकी इजरायत और किताबों की खरीदारी के लिए सालाना 35,000 रुपये तक के फंड्स जारी किए हैं। बसें हैं या उड़न खटोला, बंदयाल कंपनी की खस्ताहाल बसें आवाम के लिए सहूलत कम और खतरा ज्यादा बन गई। शहर में चलने वाली बंदयाल कंपनी की खस्ताहाल बसें आवाम के लिए दर्दसर बन गई। ना बैठने के लिए मुनासिब सीट, ना शीशे, दाखिली दरवाजे समेत हंगामी इखराज का दरवाजा भी गायब है। छतें टूट फूट का शिकार हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काफ़ी बसें ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, इनकी मेंटेन होनी चाहिए। शहरियों को बहुत परेशानी है। बहुत ज़्यादा बसें ऐसी हैं जिनके शीशे भी नहीं हैं, खिड़कियाँ भी नहीं हैं। सर्दी का मौसम है, आवाम को जो है परेशानी का मामला है। बड़ी बसें हैं उनके अंदर जो है वो मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और सीटें जो है ना अक्सर टूटी होती हैं और बुज़ुर्ग शहरी जो है ना उनको भी खासी परेशानी आती है। मुसाफिर उसमें बड़ी मुश्किल से सफ़र करते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती और लोग अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए खड़े होके और पता नहीं किस तरह मुसीबत से सफ़र कर रहे हैं। ठोकर न्याज बेग, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, चुंगी अमर सिद्धू, कोट लखपत और काना के रूट पर चलाई जाने वाली इन बसों के मुसाफिरों को हर वक्त हादसे का धड़का लगा रहता है। शहरियों का कहना है या तो इन बसों की हालत को बेहतर किया जाए या इन्हें बंद कर दिया जाए। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया किसी हादसे का शिकार किए बगैर बसों की खस्ताहाली का नोटिस ले। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि शहर के किसी भी रूट पर कोई भी बस बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट ना आने दी जाए और जो पहले से मौजूद हैं इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। उधर पंजाब पुलिस में DIG रैंक अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले मतवक्के हैं। लाहौर समेत पंजाब भर से आला अफसरान के तबादले मतवक्के हैं। DIG हेडक्वार्टर खुर्रम अली शाह की बतौर RPO मुल्तान वसीम सियाल की DIG CTD पंजाब तैनाती मतवक्के है। इसी तरह DIG ऑपरेशंस लाहौर अशफाक खान का नाम RPO सरगोदा के लिए ज़ेर गौर है, जबकि शहजादा सुल्तान का नाम DIG हेडक्वार्टर पंजाब अहमद अरसलान मलिक का नाम RPO साहिवाल और तारिक अब्बास कुरैशी की DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट तैनाती मतवक्के है। DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने 2 SHOs को लाइन हासिल जबकि 2 SHOs को काम तैनाती में रद्दोबदल कर दिया है। DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने SHO रेस कोर्स इंस्पेक्टर मंसूर अहमद और SHO मस्तिगेट इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को लाइन हासिल कर दिया है। ग्रीन पार्क्स पर तजावुज़ात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को एमनेस्टी स्कीम पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने ग्रीन पार्क्स पर तजावुज़ात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम के खिलाफ दरखास्त गुजार मुबशिर अलमास की दरखास्त पर समाअत की। LDA के वकील सैयद मुजफ्फर साहिबजादा ने ग्रीन बेल्ट पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की लिस्ट फराहम की। चीफ जस्टिस ने वकील LDA से इस्तफसार किया कि ये एमनेस्टी स्कीम क्या है। वकील ने जवाब दिया, वाटर कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर ग्रीन एरिया को एडजस्टमेंट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि एमनेस्टी स्कीम में जो दुकानदारी लगी हुई है वो नहीं चलने देंगे। बताएं क्या हुकूमत ने मास्टर प्लान बना लिया है? रिवर रावी प्रोजेक्ट बगैर एनवायरमेंट NOC मंजूरी के चल रहा है। LDA और वाटर कमीशन को चहेते लोगों को नवाजने की इजाजत नहीं देंगे। बादी नजर में पर्दे के पीछे माफिया को बचाया जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि रिवर रावी भी जमीन एक्वायर किए बगैर बन रहा है। जहाँ अपनी कार्रवाई करना होती है किसी हुक्म का इंतजार नहीं किया जाता और ऑपरेशन की कार्रवाई कर ली जाती है। वकील ने जवाब दिया कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वकील LDA तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अदालत ने एमनेस्टी स्कीम पर अमल दरामद रोक दिया और सोसाइटीज में तामीरात भी रोक दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने सेनेट इलेक्शन के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। मुखालिफिन के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को साथ मिलाने का मिशन जारी है।
سینٹ انتخابات کے لیے سب کی نظریں پنجاب پر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نشستوں کے حصول کے لیے حکمران جماعت کی تنگ و دو جاری ہے۔ وسیم اکرم پیرس نے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے کمان خود سنبھال لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار روزانہ کی بنیاد پر اپوزیشن ارکان اسمبلی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ 3 دنوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کو اپنے کیمپ میں شامل کر کے ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ عثمان بزدار اب تک اپوزیشن کے 8 اراکین کی حمایت حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں مسلم لیگ نواز کے اظہر عباس چانڈیا، نشاط ڈاہا، ملک محمد اشرف، کاشف محمود اور پیپلز پارٹی کے رئیس نبیل احمد شامل ہیں۔ اس سے پہلے جلیل احمد شرکپوری، اشرف انصاری، مولانا غیاث الدین اور فیصل نیازی بھی وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کر تحریک انصاف ہم خیال گروپ کے اراکین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملات طے کرنے کی آپشن ختم کر کے وزیر اعظم عمران خان سے جائزہ کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خواجہ داؤد سلیمانی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو استعفیٰ دے کر دوبارہ الیکشن لڑنے کا بھی چیلنج دے دیا ہے۔ ٹائیفائڈ ویکسین سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں گورنر پنجاب اور مشیر اطلاعات کی خصوصی شرکت ہوئی۔ ہمیں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے کا کیا جائے، اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ٹائیفائڈ ویکسین جو ہے وہ بھی لگائیں۔ ہمارا ڈسٹرکٹ میں ہم فیز 1 میں اس ویکسین کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کے ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو اور ٹیچنگ ہاسپٹل تک ہی ہم اس سوچ کو قید اور محدود نہیں کرنا چاہتے۔ اس کو ہم گراس روٹ لیول پہ بی ایچ یو سے نکل کے، یعنی آر ایچ سی، بی ایچ یو اور پھر اس کے ساتھ کمیونٹی سینٹر جو ہیں ہمارے، جب تک ہم اس میں حصے دار ان کو نہیں بناتے تو پبلک اور ماسز میں اس اویئرنیس کو یقینی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیمرا نے غیر قانونی سیٹلائٹ چینلز چلانے والوں سے قبضے میں لیا نشریاتی سامان تلف کر دیا ہے۔ پیمرا آفس لاہور میں چیئرمین پیمرا کی موجودگی میں غیر قانونی سیٹلائٹ چینل چلانے والوں سے قبضے میں لیے گئے ریسیورز اور کمپیوٹرز کو بلڈوزر کے ذریعے تلف کیا گیا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستانی کیبل آپریٹرز کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی صورت غیر قانونی چینلز دکھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی کیبل آپریٹرز کے خلاف ہمارا آپریشن مسلسل جاری رہے گا۔ چیئرمین پیمرا نے بتایا کہ لاہور سمیت 7 اضلاع میں غیر قانونی نشریات اور چینلز چلانے والوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ اب تک کروڑوں روپے کا غیر قانونی نشریاتی سامان تلف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سال کے آخر تک پاکستان کا ڈی ٹی ایچ آ جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے پاکستان کے ڈی ٹی ایچ کی لانچنگ میں تاخیر ہوئی ہے۔ چینی ویکسین کے ٹرائل کے فیز 3 کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے مابین ایم او یو طے پا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کورونا سے مکمل نجات کے لیے 75% آبادی کو ویکسین لگانا ہوگی۔ آنے والے دور میں جنگوں سے زیادہ بیماریوں سے اموات ہوں گی۔ چینی ویکسین کینسائنوں کے ٹرائل کے فیز 3 کے لیے یو ایچ ایس اور پی آئی ٹی بی کے مابین معاہدے کی تقریب کے موقع پر وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، ڈی جی آئی گورننس پی آئی ٹی بی سجاد لطیف، ڈاکٹر شاہ نواز اظہر، پروفیسر سدرا سلیم، پروفیسر فاطمہ مختار اور ویکسین ٹرائل کی چینی ماہرین نے بھی شرکت کی۔